नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि इंडियन म्यूजिक थेरेपी से हम नींद को या निद्रा को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको रात में सोने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब नींद ना आने के कौन से कारण हो सकते हैं, कॉजेस। नींद ना आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल हैबिट्स। आप शायद रात में सोते ही नहीं हैं अपनी बिजी लाइफ के कारण, जिसकी वजह से फिर वो आदत बन जाती है ना सोने की। फिर फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसमें कि नींद ना आना वो हफ्ते से लेकर महीनों तक का एक सफर हो जाता है। अब इसके लक्षणों पे चलते हैं। सिम्टम्स क्या हैं और कैसे पता चल रहा है कि बहुत दिनों तक आप रात में आपने ठीक से नींद नहीं ली है। इरिटेबिलिटी हो जाती है, यानी कि चिड़चिड़ाहट, दिन भर थकान होना या फिर एनर्जी लो होना, हर थोड़ी थोड़ी देर पर लेटने का मन करता है। जैसे ही आप कहीं पे बेड पे बैठे बस फटाक से नींद आ गई, खर्राटे बहुत आ रहे हैं। ये सारे लक्षण हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं है। सबसे बड़ा एक लक्षण है कंसंट्रेशन, बहुत नष्ट हो जाता है फोकस, और इस प्रॉब्लम की वजह से आप अपने जो डेली टास्क हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। अपने ऑफिस में फोकस नहीं है आपका, तो उसकी वजह से लोगों को भी समझ में आ जाता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्लीप डिप्राइवेशन जो है वो आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। इसलिए नींद को कंट्रोल करना और नींद में सुधार लाना, ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इंडियन म्यूजिक थेरेपी में इंसोम्निया या फिर नींद के लिए क्या उपचार है। साउंड थेरेपी में बोला जाता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ओम करें और उसे बोलते रहें या उसे रात में सुनकर सोएं, तो हमारी जो बॉडी में जो ब्रेन पार्ट्स हैं जो एक्चुअली रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सेक्रीट होंगे, हार्मोन सेक्रीट होंगे और आपको अच्छी नींद आएगी। सबसे पहला है ओम का उच्चारण करना, या फिर कोई भी एक ऐसा मंत्र का उच्चारण करें जो आपको आता है, वो भी एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ। फिर हम आते हैं राग चिकित्सा पे। राग चिकित्सा में हमने बहुत ऐसे फायदे देखे हैं, जो कुछ विशिष्ट रागों को सुन के रात में आप सोते समय उन रागों को लगा दें 20-25 मिनट बाद, और 20-25 मिनट बाद आपको नींद आ जाएगी। और ये काम आप महीनों भर करें तो आपकी नींद में बहुत सुधार आएगा। इनफैक्ट आपकी हैबिट्स बदलने लगेंगी। अब राग की अगर बात करें तो कौन कौन सी ऐसी रागें हैं। सबसे पहला है राग बिहाग। अगर हम बॉलीवुड में भी देखें तो राग, बहुत से ऐसे ललाबीज भी हैं जो लोरी, वो भी राग बिहाग में होती हैं, जैसे कि ना 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 निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा। तो राग बिहाग जो है वो इंसोम्निया का राग है। उसी तरह राग नीलांबरी, वैसे तो साउथ इंडियन राग है, लेकिन हमने रिसर्चेस और केस स्टडीज के थ्रू बहुत सारे फायदे देखे हैं और लोगों की स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत जल्दी ठीक हो गए हैं, उसमें सुधार आया है। बहुत है तो लोगों की जो नींद की जो गोली खाने की आदत है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे नींद बिना गोलियों के बहुत अच्छी आने लग जाती है। तो राग बिहाग, राग नीलांबरी, राग यमन, ये सब कुछ ऐसे राग हैं जो आप रात को सुनकर सो सकते हैं। ध्यान रहे कि आप इसे चला दें और कम से कम 10 से 15 मिनट तक सुने, और हो सके तो वो चलता भी रहे रात में तो कोई दिक्कत नहीं है उसके आगे। अब इसको सुनना कैसे है।
आप हेडफोन्स भी लगा के सुन सकते हैं। अगर कोई है पास में और उसे नहीं अच्छा लग रहा है या वो सो चुका है तो फिर आप हेडफोन्स लगा के सुने। बट नॉर्मली हम ये रिकमेंड करते हैं कि हेडफोन्स से ब्रेन में जा रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा स्लीप इश्यूज हैं तो आप हेडफोन्स लगा के सुने, वरना आप स्पीकर पे, ब्लूटूथ के स्पीकर्स पे लगा के उसको थोड़ी देर रख दें और हल्का हल्का बहुत ही कम वॉल्यूम पे उसे चला के रखें। हो सके तो आप रात भर भी चला सकते हैं उसको, क्योंकि कई कई बार जो रागें होती हैं वो एक एक घंटा होती हैं, एक एक घंटे की, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल टिप्स ये हैं कि आप कंफर्टेबल स्पेस पे एक ही टाइम पे, हमारा आयुर्वेदा और म्यूजिक थेरेपी कहता है हमेशा एक टाइम पर, किसी एक टाइम पर सोने की कोशिश करें। और जब भी आपको संगीत सुनना है या राग बिहाग या राग नीलांबरी, अपने फेवरेट इंस्ट्रूमेंटल्स में भी सुन सकते हैं, आप उसको वोकल्स में भी सुन सकते हैं, बिहाग से भरे कोई गाने भी सुन सकते हैं और किसी भी फॉर्म में सुन सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने 10 बजे सोचा है कि नहीं आज 10 बजे मैं बेड पे हो जाऊंगी, तो 10 बजे ही हर रोज ऐसा करिए। तो यानी 10 बजे आप सुनने के लिए बेड पे गए और उसको 10, 10:15, 10:20 तक सुना। और ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 11 बजे सोच के चल रहे हैं तो 11 बजे रोज करिए। तो एक स्पेसिफिक टाइम लीजिए। हमेशा देखें कि लाइट भी डिम होनी चाहिए, पर्दे अच्छी तरह से लगे हों और आपको नींद में कोई डिस्टरबेंसेस ना हो। इससे भी अपने आप को, क्योंकि इससे आप स्लीपिंग मोड में आते हैं, आपके सारे जो विचार हैं वो स्लीपिंग की तरफ ही, नींद की तरफ जाते हैं, इसलिए ये एटमॉस्फेयर होना जरूरी है। इसी तरह हल्का सा ध्यान कर लें कि आज मुझे सोना है, रिलैक्स होना है और मुझे सोने से रिलेटेड अपनी ये जो प्रॉब्लम है, नींद से रिलेटेड, वो खत्म करनी है, वो करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कि कैसे सुनना है, कैसे क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में करें। अच्छा लगा ये वीडियो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।